हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो प्रवीण क्लासमेट में। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 अभ्यास 3 की डी। कक्षा 6 अभ्यास 3 की डी एनसीईआरटी बुक से हम क्लास लेते हैं। तो हमारा दिया है सवाल नंबर 1 3D की। सवाल नंबर 1 कह रहा है रिक्त स्थान को भरिए। रिक्त स्थान बोले तो खाली स्थान, ये यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर आपको भरना है। कह रहा है रिक्त मतलब खाली स्थान को भरिए, खाली स्थान को भरना है। अब आप भरना क्या है, आपको इन 4 विकल्प दिए हैं, का, खा, गा और घा। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में आपको भरना है। अब चारों विकल्प भरना है तो क्या है, 77 दिया है, 91 दिया है, 81 दिया है, 98 दिया है। अब इनमें से आपको भरना है। तो आपको दिया क्या है कि 7, तो 7 में इन्होंने क्या जोड़ा 9, 7 में इन्होंने क्या जोड़ा 9, और 9 में इन्होंने क्या जोड़ा 100 में 2 जोड़ा। 7 में क्या जोड़ा इन्होंने 2 जोड़ा। 7 में क्या जोड़ा, 7 में 2 जोड़ा तो 9 हो गया। 9 में 2 जोड़ा तो 11 हो गया। 11 में 2 जोड़ा तो क्या हो गया 13 हो गया। क्या हो गया 13। मतलब 7 में जब 2 जोड़ा तो 9 हो गया, और 9 में 2 जोड़ा तो 11 हो गया। 11 में 2 जोड़ा तो 13 हो गया। और 7 अब आपको पता है, यदि हम 7 यहाँ पर देखो क्या प्रोसेस चल रहा है। यदि हम 7 में 1 से गुणा करते हैं, 7 का नाम 7। अब यहाँ पर 7 आ गया। फिर उसके बाद 7 के बाद कौन सी संख्या 9 दिया है। अब 9 में 1 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है 3। तो 3 से गुणा किया तो 9 त्रिक आपका क्या गया 27। फिर उसके बाद क्या दिया 11, यहाँ पर दिया 11, और 11 में 1 और 3 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है 5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 11 5 55 हो गया। फिर उसके बाद क्या दिया है, तो आपका 7 हो गया, 9 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर आपका दिया है 13। अब 13 के बाद 5 के बाद कौन सी विषम संख्या है 7 है। 13 7 91। अब देखो 91 में कोई विकल्प में है, खा नंबर विकल्प है। पहला का खा नंबर 91 नंबर सही, अर्थात इस रिक्त स्थान पे आपका 91 भरा जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने आपको लिख के दिखा दिया है कैसे भरा जाएगा। क्योंकि ऊपर तो उन्होंने क्या किया था, 7 में 2 जोड़ा था, 7 में क्या जोड़ा 9 आ गया। 9 में के बाद में फिर 2 जोड़ा 11 आ गया। 11 में फिर क्या जोड़ा 13 आ गया। उन्होंने एक सीरीज की कि 2-2 की गैपिंग थी, सब में 2-2 की गैपिंग थी। 7 तो फिर 8 के बाद 9, फिर 7 में 2 जोड़ा तो 9 आ गया। 9 में 2 जोड़ा तो मतलब 2-2 की गैपिंग थी। तो यहाँ पर क्या किया कि 7 में यहाँ पहले एक बार 1 से विषम संख्या जो हमारी होती है कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। 1 3 5 7 9 11 विषम संख्या उससे कहते हैं जो 2 से ना कटे। जो 2 से ना कटे उससे विषम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो हमने विषम संख्या लिया, पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7। ये 1 3 5 7 ले लिया, और मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 का नाम 7 हो गया। फिर 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 त्रिक 27 हो। फिर 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 5 55 हो गया। फिर 13 में 7 से मल्टीप्लाई किया, 13 7 91 हो गया। तो आपको ये बातें समझ में आई होगी कि 7 से गुणा करने पर 7 का नाम 7 हो जाएगा। 9 में 3 से गुणा करने 9 त्रिक 27 हो गया। उससे 11 5 55 हो गया, 13 7 91 हो गया। जो विकल्प नंबर आपका खा था, तो मैंने 91 यहाँ पर भर दिया। यही बोला था कि खाली स्थान पे भरिए। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लोग अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्तों को, सभी के पास शेयर कर दीजिए। और हाँ, अभी हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए फटाक से। आगे हम सवाल नंबर 2 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नांकित का मान ज्ञात कर दिए। निम्नांकित का मान का काफ़ी सारे सवाल दिए, जैसे का, खा, गा, घा ऐसे करके दिया गया है। कह रहा है उसका मतलब होता है निम्नांकित, मतलब काफ़ी सारे काफ़ी सवाल दिए हैं, उनको आपको क्या करना है, सबका मान बताना है। क्या बताना है, मान बताना है। उन मान बताने के लिए आपको ज़रूरी बात हम आपको यहाँ पर बता दें। मैंने कुछ बातें नोट करके लिखी है। यहाँ पर लिखा है यदि प्लस को गुणा करते हैं प्लस के साथ, यदि प्लस का गुणा करते हो प्लस के साथ तो प्लस हो जाएगा, और माइनस को गुणा आप माइनस के साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा।
और प्लस का गुणा माइनस के साथ कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अर्थात मैं एक बात इसको निष्कर्ष एकदम से निकाला है कि समान चिन्ह मतलब एक जैसे चिन्ह रहेंगे, एक जैसे चिन्ह रहेंगे होंगे तो क्या करेंगे, वो जुड़ जाएंगे। क्या करेंगे, एक जैसे चिन्ह रहेंगे तो क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। अर्थात समान चिन्ह रहेगा तो क्या करेगा, समान चिन्ह जुड़ता है और असमान चिन्ह घटता है। मतलब असमान अलग अलग चिन्ह रहेंगे तो क्या करेगा, घट जाएगा। यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है तो घट गया। समान समान चिन्ह रहेंगे तो जुड़ जाएगा। समान चिन्ह जुड़ता है, असमान चिन्ह घटता है। ये बातें आप चीज़ नोट कर लोगे, आपको बहुत हेल्प करेगा मैथ में। मैथ का ये बहुत बड़ा पहलू है, इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये समझ में आ गई तो मैथ का तुम खेला लीला समझ जाओगे। मैथ में होता क्या, प्लस माइनस का खेला लीला होता है, यही तुम खेला लीला समझ गए, तुमको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। गणित में चलता क्या रहता है, चल क्या रहा है, इन्हीं का हमारा, इन्हीं की तो बोलबाला ही प्लस माइनस का, तो इन्हीं को हमको लेके चलना है साथ में। हमने क्या किया, मैंने 8 को यहाँ पर उतारा, 8 को यहाँ पर उतारा और यहाँ पर गुणा आपको दिया है, गुणा उतार दिया, और -4 और -5। यदि माइनस और माइनस को गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस आपका हो गया प्लस। आगे हम प्लस लिखते नहीं है, 4 में 5 से गुणा, 4 पंचे 20, चाहे यहाँ पर हम प्लस लिखे या ना लिखिए, इससे कोई नहीं मतलब होता है। फिर 8 में 20 से गुणा करेंगे, 8 में क्या करेंगे, 20 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 हो गया, और ये वाला 0 उतार दिया, हो गया 160। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सवाल नंबर हम खा की तरफ चलते हैं। पहले हम खा कर लेते, तब इसको आप उतारिए, एक साथ में आप दोनों उतार लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है आपका -10 -10। इनको तीनों को गुणा करना है। हम आपको बता दें बाबू एक बात, बहुत नोट ध्यान करके सुनिएगा। मैंने ये बोला यदि समान मतलब कि जैसे विषम चिन्ह रहेंगे, विषम चिन्ह मतलब एक चिन्ह, दो चिन्ह, तीन, मतलब वही चिन्ह माइनस का यदि 3 बार गुणा करते हैं, यदि 3 मतलब 3 बार, 5 बार, 7 बार, मतलब विषम बार यदि गुणा करते हैं तो उसका जो गुणनफल आता है माइनस ही आता है। यदि इनको गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, फिर प्लस को माइनस में गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा। अर्थात 3 बार माइनस लिखा है या 5 बार माइनस लिखा है या 7 बार माइनस लिखा है तो उसका जो उत्तर आएगा वो माइनस में ही आएगा, क्योंकि समान दो तो जोड़ा बन जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, विषम में एक एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वही चीज़ क्या करता है, वो माइनस कर देता है। तो हमको एक बात समझ में आ रही, यदि 3 बार गुणा रहेगा तो माइनस हो जाएगा। जब 3 बार रहेगा, एक माइनस को माइनस से गुणा किए तो क्या हो गया, प्लस। चलो ठीक है, पहले मैं आपको बता दूँ, 10 में 10 से गुणा किया आपका हो गया 100। चलो ये बात उतर गई। फिर ये गुणा उतारा, फिर आपका दिया ये -10 दिया, -10 उतार लिया। माइनस को प्लस के साथ गुणा किया या प्लस को गुणा कर दो माइनस के साथ, प्लस को माइनस के साथ गुणा किया तो माइनस हो गया। 100 में जब 10 से गुणा किए तो एक 0 आपका और बढ़ गया, बन गया आपका 1000। ये आपका बन गया फाइनल आंसर। यही चीज़ मैं बता रहा ना कि यदि 3 बार रहेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, क्योंकि 2 का तो जोड़ा बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा बनता है, वही चीज़ यहाँ पर उतर जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए, नहीं तो आप इनको प्लस उतार लीजिए, फिर इनको माइनस उतार, प्लस को माइनस से गुणा करो, फिर माइनस हो जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको इसको समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोक लीजिए और अच्छे से उतार लीजिए, या तो इसका आप स्क्रीनशॉट, जैसे बगल होता है तुरंत वीडियो को रोक लिया करो और तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप। आगे हम सवाल नंबर 2 श्री की गा और घा नंबर, दूसरा का गा और घा नंबर देखते हैं। मैंने का और खा आपको समझ में आ गया। अब गा और घा की तरफ चलते हैं। गा और घा क्या कर रहा है, पहले -2 को -5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि माइनस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस। 2 5 दूनी आपका क्या हो जाएगा, 10। आगे हम चाहे प्लस लिखे या ना लिखे, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको बातें समझ। फिर ये आगे क्या दिया, 35। अब 35 में आप 10 से गुणा कर दीजिए, 35 में 10 से गुणा करोगे तो आपका 350 हो जाएगा। ये 0 यहाँ पर आके लग जाएगा।
ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आप समझ में आ रहा है तो इसको उतारते चलिए, फिर हम सवाल नंबर इसके तरफ करते हैं। पहले हम इसको कर लेते हैं तब आप इसको उतारिएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब पहले माइनस वाले को माइनस के साथ गुणा कर देंगे। माइनस को माइनस के 8 में जब 10 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका 80, क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस को लिख दिया, फिर आपका ये गुणा, फिर आपका दिया प्लस 57, ये मैं लिख दिया 57। अब प्लस को गुणा प्लस के साथ करेंगे तो प्लस ही होगा, क्योंकि समान चिन्ह क्या करता है, जुड़ता है, तो जुड़ता है आपका प्लस लिख दो। और आप 80 में 57 से गुणा करना है। 80 में आप 57 से मत गुणा करिए, पहले 8 को 57 से गुणा कर दोगे, ये जीरो आप लास्ट में लगा दीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं 7 बार। 8 सते 56, 56 की 6 हासिल लगे 5 मैं हासिल यहाँ लिख दे रहा हूँ। फिर 8 5 40, 40 5 45 मैं यहाँ पर लिख दिया, और ये अलग जीरो मैंने यहाँ पर लिखा 4560। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। और ये चाहे जीरो आगे प्लस हम लगाएं या ना लगाएं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही आपका फाइनल आंसर होता है। तो आप इसको उतार लीजिए। आगे हम सवाल नंबर 2 की अंगा और चा नंबर। अंगा और चा नंबर। अंगा नंबर क्या कह रहा है कि -1 को गुणा करो -2 में, फिर उसके बाद जितना आंसर आता है फिर उसको गुणा करो -3 में, फिर जितना आंसर आता है फिर उसको गुणा करो -4 में। तो आप ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, या आप ऐसे भी यहाँ पर देखो चिन्ह कितने हैं, 1 चिन्ह, 2 चिन्ह, 3 चिन्ह, 4 चिन्ह, और वो चारों चिन्ह कैसे हैं, सारा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। यदि 4 बार माइनस दिया है, या 6 बार माइनस दिया है, या 8 बार माइनस दिया, या 10 बार माइनस दिया, मतलब सम संख्या बार यदि आपका माइनस दिया है, यदि सम संख्या बार आपका माइनस दिया है, तो उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका प्लस में ही उत्तर आएगा, इतना आप समझ लीजिए। या तो आप देख लीजिए, माइनस को गुणा करोगे माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस यहाँ भी है प्लस यहाँ भी है, प्लस को गुणा प्लस के साथ करोगे तो प्लस ही आएगा। आशा करता है आपको समझ में आ रहा है। यदि -1 आपका हो गया प्लस, 1 में 2 से गुणा करिए, 1 2 के 2 हो गया। फिर ये वाला मैंने गुणा उतारा, फिर माइनस को गुणा कर दिया, आपका प्लस हो गया। फिर 3 में 4 से गुणा किया, 3 चौक 12 हो गया। अब 12 में 2, अब प्लस को प्लस के साथ गुणा किया, आपका प्लस हो गया। 12 में 2 गुणा किया, 12 दूना आपके क्या हो गया 24। आगे प्लस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। इसी प्रकार आपको ये भी करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, माइनस को गुणा कर दे, आपका प्लस हो गया। 8 में 4 से गुणा कर दी, 8 चौक आपका क्या हो गया 32 हो गया। फिर आपका ये गुणा उतार दिया मैंने, माइनस को माइनस के साथ गुणा किया, आपका प्लस हो गया। फिर 12 में 5 से गुणा किया, 12 पंच आपका क्या हो गया 60 हो गया। अब 60 में 32 से गुणा करना, 60 में 32 में नहीं गुणा करना, 6 से 32 में गुणा करो और 0 लास्ट में उतार दीजिए। तो हमने क्या किया, प्लस को प्लस के साथ पहले गुणा किया, प्लस हो गया। 6 में 2 से गुणा किया, 6 दूनी 12 हासिल लागे 1, 6 छत्रिक 18, 18 एक हासिल 1 आपका 19 हो गया, और ये वाला 0 हो गया। तो 1920 आपका ये फाइनल आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप प्लस लिखो या ना लिखो, इससे कोई मैटर नहीं करता है। आप इसको उतार लीजिए फटाक से। आगे हम सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में का और खा को यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं। तो का नंबर क्या कह रहा है, कह रहा -7 को 0 में गुणा करो, फिर जितना उत्तर आता है फिर 57 में गुणा करो, फिर जितना उत्तर आता है उसको 57 में गुणा कर दो, -57 में गुणा कर दो। आपको बता दे बाबू, जब जीरो के साथ में गुणा के रूप में लिखा है, जीरो जहाँ जहाँ भी गुणा आपका इसके साथ जुड़ा है वहाँ क्या कर देगा, 0 कर देगा। जीरो सबसे बड़ा हीरो है, मैंने आपको वीडियो में बता चुका है, पिछले वाले वीडियो में मैंने क्या बोला, जीरो बहुत बड़ा हीरो है। तो जीरो में 7 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, जीरो में 57 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। जो फाइनल आंसर आएगा
उसमें गुणा करोगे तो फिर भी जीरो आ जाएगा। तो अर्थात जीरो में चाहे आगे पीछे कहीं गुणा के साथ, ये कहीं गुणा के रूप में ये जुड़ा है एक दूसरे के साथ, तो ये जहाँ जहाँ तक गुणा है वहाँ वहाँ तक क्या कर देगा, जीरो कर देगा। इसको रोकने के लिए या तो आगे प्लस मिल जाए या माइनस मिल जाए तो ये रुक जाता है। लेकिन ये गुणा रहता है तो जहाँ जहाँ पर गुणा रहता है वहाँ वहाँ पर ये क्या कर देता है, शून्य कर देता है। अर्थात जीरो में मैंने 7 को गुणा करा तो आपका शून्य हो गया। फिर उसके बाद 57 में आप 57 को गुणा करोगे इसमें तो भी शून्य हो जाएगा। मैं यहाँ पर गुणा रूप में आपको 57 लिख दे रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ। फिर आपका दिया गुणे -57, फिर जीरो में 57 से गुणा करोगे तो आपका जीरो हो जाएगा। फिर आप -57 लिख लीजिए। अब -57 को जीरो से गुणा करोगे तो आपका जीरो हो जाएगा। अर्थात आप किसी भी संख्या में जीरो से गुणा करते हो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि जीरो बहुत बड़ा हीरो है। अब हम करते हैं 1400, यहाँ लिखा 1456, 1456 1456 को मल्टीप्लाई करना है 625 को, मतलब 1456 को गुणा करना है 625 में, माइनस जितना गुणा करके आना है यहाँ पर लिखना है, फिर इसका गुणा करके घटाना है। तो ऐसे गुणा करेंगे तो हमारा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि 1456 में 625 को गुणा करेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा, और इसको 456 को 625 में गुणा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ऐसा नहीं कि गुणा आ नहीं जाएगा, आज तो जाएगा लेकिन बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, आपको एक बात देखो ध्यान में आ रहा है कि दोनों पद में, मतलब एक 600 जितने चिन्ह होते हैं उतने पद होते हैं। एक चिन्ह यहाँ पर आगे लिखा है, प्लस छुपा है, और यहाँ पर माइनस लिखा, दो चिन्ह है मतलब दो पद हैं। अब जितने पद हैं, दो पद हैं, दोनों पद में देखो कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में होता है, जो दोनों में है। 625 यहाँ भी है, 625 यहाँ भी है, दोनों में है, तो हम 625 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो हम 625 यहाँ पर कॉमन ले लिए। अब कॉमन जब ले लिए तो 625 में इसमें भाग देंगे 625 कट जाएगा, क्योंकि नीचे भी 625 रहेगा। या 625 आप इसको समझ लीजिए, यहाँ पर आपका बचा 1456 यहाँ लिख दीजिए, और ये माइनस उतार लीजिए, और 625 को जब इसमें आप भाग दोगे 600 ये कट जाएगा, बचेगा 456। या आप इसको समझ लीजिए 625 को यहाँ उतार लीजिए, बचा 456। तो आप इधर समझिए, वैसे ये उतारा नहीं जाता है। ये क्या करता है, जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं, जहाँ भी कॉमन ली है उसमें हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। जो हमारा भागफल, जो हमारा फाइनल आंसर आता है वो यहाँ पर लिखते हैं। तो हमने क्या किया, 625, अब मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ। यदि 1456 में 625 गुणा 625 है, 625 यहाँ पर लिख दिया, और आप कॉमन क्या ले रहे हो, 625 कॉमन ले रहे हो। 625 यहाँ 625 से 625 कैंसिल हो गया, बचा 1456 मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर आपका दिया 456 और 625 में आपने क्या किया, 456 में गुणा किए 625 में, कॉमन क्या ले रहे हो आप, 625 कॉमन ले, 625 यहाँ लिख दो, 625 से 625 कैंसिल हो गया, बचा 456। ऐसा कोई नहीं बताता है, सब यही बोलते हैं इसको उठा लाइए। उठाना नहीं लाना है, आपको क्या करना है, जो चीज़ कॉमन ले रहा है उसमें भाग दोगे, खुद ही आपको पता चल जाएगा बचा क्या है। कभी कभी ऐसे कंडीशन होते हैं कि पता नहीं चलता है कि वो आपको, ये तो यहाँ पर मान लो वही चीज़ बच गया, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, तो वो भाग देने पे ही पता चलता है बचा क्या है हमारा। तो यहाँ पर तो दिख रहा है यही बचा है, लेकिन ऐसा सभी में ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पर आप कन्फ्यूजन हो जाओगे। आप यही समझिए कि जो चीज़ आपका लिखे हैं उसमें जो चीज़ कॉमन है उसमें आप भाग दे दोगे, तो आपको जो बचेगा वही आपका यहाँ पर कोष्टक के अंदर लिख देना है। और कॉमन वही चीज़ ले सकते हो जो दोनों में मिले, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो दोनों में मिले वही कॉमन लो। आप ना कॉमन आप कुछ भी ले सकते हो, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, बस इतनी बात समझ लीजिए। ये बातें आपको समझ में आ जाएगी तो बहुत अच्छी काम है। नहीं तो आप लोग कुछ सोचते हैं जो कॉमन मिलेगा वही कॉमन लेंगे, बाकी हम कोई कॉमन नहीं ले सकते। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मिलेगा वही कॉमन ले सकते हैं। हम 1456 कॉमन ले, कॉमन का मतलब होता है हम भाग देना, फिर भाग देंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा थोड़ा सा दशमलव में आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम कॉमन ले नहीं सकते, 1456 कॉमन ले सकते हैं। तो हमारा थोड़ा सा आसान जो बनता है वही चीज़ हम कॉमन लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो अब फिर यहाँ पर लिखा मैंने 625, पहले मैं इसको लेच कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लिख दिया,
तो आपको क्या लिखा है, तो 625 मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद 1456 में 456 घटा दीजिए। जब 1456 में 456 घटाओगे तो 1000 बचेगा, क्योंकि ये 1456 है। 1456 में जब 456 घटा दे रहे हो तो यही 456 घट जब बचेगा 1000। तो यहाँ पर बचा आपका गुणे, यहाँ पर बचेगा 1000। ये आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 1456 फिर दिया 456, फिर आपने लिखा 6 में से 6 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 1, ये आपका उत्तर, ये आपका फाइनल आंसर। यही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखा। और कुछ लोग इसको देखो, मैंने भी इसको पढ़ा है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं इसको 1456 ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। ये इसका पढ़ा है 1456 ऐसे पढ़ा जाता है। ये 1456, 14 सैकड़ा में 2 अंक नहीं लेते, सैकड़ा में हमेशा एक ही अंक लेते हैं, इसलिए 1400 मतलब 1 अंक लेते हैं। 400 मतलब 2 अंक नहीं ले सकते, 14 नहीं बोल सकते, 1000। ये सिस्टमेटिक ढंग है। अच्छा, लोग बोलने के तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारा क्या है, सिस्टमेटिक ढंग यही है कि 1456 लिखा है। तो अब 1000 में जब 625 से गुणा करोगे तो 625 में यही 3 जीरो आप यहाँ पर लगा दीजिए, 1 0 2 0 3 0, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आप यहाँ पर फाइनल आंसर लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। देखो, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा से हम आराम से समझाते हैं, क्योंकि थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन हम हर बात को अच्छे से समझाना चाहते हैं, क्योंकि वही बात आप जो चीज़ में आप एक बार पढ़ लो वो दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े। तो कुछ लोग होते हैं टीचर जल्दी जल्दी समझा दे, बच्चों को समझ में आया नहीं समझ में, उससे मैटर नहीं करता है। मैं क्या करता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर आए हो वो तो सीखने के माध्यम से आए हो, इसलिए मैं तुमको पूर्ण रूप से सिखा दूंगा और इस स्तर तक सिखाता हूँ ताकि आप जो चीज़ें आप सीखो वो दूसरों को बता सको। यही चीज़ होता है सीखने में, कि जो चीज़ आप सीखो वो दूसरों को बता सको। ऐसा नहीं कि मैंने सीख लिया दूसरों को बता ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपने पूरा पूर्ण रूप से सीखा ही नहीं है। अब वो क्या करो, किसी को बताने जाओगे अटक जाओगे। तो मेरी कोचिंग से, मेरे चैनल से जो पढ़ता है ना बच्चा, वो दूसरी मतलब मेरे चैनल पे पढ़ के दूसरे चैनल पे पढ़ाता है, या स्कूलों में पढ़ाता है, या घर में पढ़ाता है, अपने छोटे भाइयों को पढ़ाता है, छोटे बहनों को पढ़ाता है। मतलब क्या करता, मैं क्या करता हूँ, बहुत थोड़े थोड़े बातों को समझाता हूँ, छोटी छोटी बातों को समझाता हूँ, ताकि वो पूर्ण रूप से सीख जाए। आशा करता है आप इसको उतार लीजिए। आगे हम सवाल नंबर तीसरा का गा देखिएगा। कह रहा -187 को गुणा करो -54 में, फिर 187 को जितना आए फिर इनको गुणा करके क्या करना है, फिर इनको जोड़ देना है। तो हम क्या करते हैं, पहले आपका -187 में 154 से गुणा करते हैं। माइनस को पहले माइनस के साथ गुणा करते हैं, हो जाएगा क्या, प्लस है, प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 187 गुणे, यहाँ पर लिखे 187 गुणे, आप प्लस लिखो या नहीं लिखो, गुणे आपका हो गया 54, क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। फिर ये मैंने प्लस उतारा, फिर 187 यहाँ पर प्लस लिखा है, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर माइनस लिखा है, थोड़ा सॉरी, यहाँ पर आपका माइनस लिखा है। तो माइनस को गुणा करते हैं माइनस के साथ तो हो जाएगा प्लस, 187 के साथ 46 के गुणा कर देंगे, 187 गुणे आपका हो गया 46, ये हो गया। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या, 187 यहाँ भी है, 187 यहाँ, दोनों जगह है। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। ये बातें आप दिमाग में डाल लीजिए कि कॉमन का मतलब होता है भाग देना। यदि ये बातें आप समझ गए तो बहुत अच्छी बातें हैं, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी 11 में, 10 में, 9 में। बहुत से बच्चे वहाँ पर कन्फ्यूजन होते हैं, जब हम गुणनखंड फैक्टर करते हैं ना, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है बच्चों को कॉमन, क्योंकि कभी कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि कुछ दिखते नहीं कॉमन लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर आपको कॉमन लेना है, बगैर कॉमन लेने आपको काम ही नहीं बनेगा। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो दिखे वही कॉमन लेना। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, बस इतना दिमाग में बैठा लीजिए। तो मैंने क्या किया, 187 मैंने कॉमन ले लिया, एक का जब कॉमन ले लिया तो 187 में जब मैंने 187 गुणे 54 में जब 187 से भाग दूंगा, 187 कट जाएगा, बचेगा आपका 54 और प्लस 187 जब इसमें भाग देंगे 187 कट जाएगा, बचेगा 46। ये मैं लिख दिया 46। अब यहाँ पर लिख दिया आपका 187 और फिर उसके बाद गुणा 54 और 46, 54 और 46 जोड़ दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप जहाँ गुणा लगाइए ना लगाइए, इधर देखिए 4 और 6 आपका हो गया 10, हासिल आगे 1,
5 4 9, हासिल 1 10, आपका हो गया 100। 54 और 46 कितना हो गया 100। अब 100 को जब मल्टीप्लाई करोगे 187, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी काहे गुणा करो, इसमें तो गुणा का निशान लगा ही नहीं है। तो बाबू जब कोई चिन्ह नहीं रहता है, दो अक्षर या दो अंकों के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं रहता उसके बीच में गुणा रहता है, इतना समझ लीजिए। तो क्या हुआ, यहाँ पर कोई चिन्ह ना प्लस है ना माइनस है, तो समझ लीजिए इसके बीच में गुणा का निशान है, मतलब छुपा है। तो 187 में जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 187, और ये क्या करोगे, ये दोनों जीरो यहाँ पर आप लगा दोगे, यही आपका बन जाएगा 18,700। 18,700 ये आपका होगा फाइनल आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। यदि आप समझ में आ रहा है तो उसको उतार लीजिए फटाक से। आगे हम तीसरा का घा देखते हैं। यहाँ लिखा 18,764 को गुणा करना 99 और 18,764, फिर ये क्या करना है आपको घटाना है। पहले हम क्या करते हैं, 18,764 लिख लिया, फिर ये गुणा उतार लिया, 99 लिख लिया, और माइनस को माइनस के साथ क्या कर दिया मैंने, गुणा कर दिया। माइनस को माइनस के साथ गुणा कर दिया, आपका प्लस हो गया, 18,764 हो गया। आपका कोष्टक टूट गया। हम क्या करते हैं, पहले कोष्टक को तोड़ते हैं। तो हम क्या कर दिए, कोष्टक जब हमारा हट गया, अब यहाँ पर दो पद गए, एक पद ये, एक पद ये। अब दोनों पद में कॉमन क्या मिल रहा है, 18,764 यहाँ भी, 18,764 यहाँ भी है। अब हम क्या करेंगे, दोनों में कॉमन वही है, तो कॉमन का मतलब होता है भाग देना। हम जब कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो हम ले लिए कॉमन 18,764। 18,764 जब कॉमन ले लिए तो आपका, जब आपको 18,764 में आप भाग दोगे, 18,764 में जब भाग दोगे, ये आपका कट जाएगा, बचेगा खाली क्या 99। ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर आपको जब यहाँ पर आप 18,764 में जब इसको भाग दोगे, ये पूरा कट जाएगा, बचेगा 1, वही हम लिख देते हैं 1। और कुछ लोग क्या करते हैं, इसको उठा लाओगे, जब उठा लाओगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, उठा लाओगे तो एक कुछ बचेगा ही नहीं भाई। तो आप यहाँ लिखोगे क्या, जो समझाते हैं कि भैया इसको उठा लाओ, यहाँ पर उठा के नहीं लाना है इसको, आप इसको ना इसमें भाग दे दीजिए, खुद ही जो हमारा भागफल आएगा यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसमें करना है क्या आपको, जब मैं 18,764 में जब भाग दिया 18,000, तो एक बार गया, 18,764 का नंबर 18,764, नीचे पूरा कट गया, बचा 1, वही जो भागफल में आया था, नीचे शेषफल 0 आ गया, भागफल हमारा 1 आ गया, वही हमने 1 लिख दीजिए। अब क्या किया, 18,764 लिख दिया, और 99 में 1 जोड़ा तो आपका क्या हो गया, 100 हो गया। ये मैंने 100 लिख दिया। 100 को जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या 18,764 में जब 100 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 जीरो यहाँ पर लग गए, तो क्या बन गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 18,76,400 बने। 18,76,400 ये आपका बन गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया है। यदि आपको समझ में आया तो आप उतार लीजिए। और हाँ, इसको आपको उतारना नहीं, ये मन में आपको करना, ये आपको मन में करना, मैं आपको दिखाया हूँ कि हुआ कैसे है, ठीक है। तो आपको ये लिखना नहीं था, इसलिए मैंने लेच कर दिया। तो जो चीज़ है उसको आप उतार लीजिए फटाक से। आगे हम तीसरा का अंगा नंबर में क्या करना है, 15,341 को गुणा करना है -2 में, जो फाइनल आंसर आएगा। फिर 15,341 को माइनस 15,341 में 98 से गुणा करना है, जो फाइनल आंसर आना है उनको जोड़ना है। तो ऐसे तो हमारा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं, क्योंकि बोर्ड मास जो हमारा रूल होता है, एक बोर्ड मास रूल होता है, उसको हम बताएंगे आपको। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास बी से होता है ब्रैकेट। पहले आपको ब्रैकेट को तोड़ना, ओ से मतलब होता है ऑफ या का या गुणा। जैसे कभी कभी यहाँ पर गुणा ना देकर का बोल देगा, क्या बोल देगा, का बोल देगा, तो आपका उसका मतलब होता है, ये मतलब कोष्टक होता है, ब्रैकेट मतलब होता है कोष्टक। फिर ओ से मतलब ऑफ में से होता है का, डी से होता है डिवाइड पहले, फिर उसके बाद आपका क्या करना है, यदि आप डिवाइड, मैंने तो अभी आपको सिर्फ प्लस और गुणा दिया है, प्लस माइनस गुणा दिया, इसलिए आपको मैंने इसी रूल के बारे में नहीं बताया। तो डी से होता है डिवाइड,
फिर आपका देता है एम से मल्टीप्लाई, फिर आपका ए से ऐड एडिशन, फिर से सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना आपका होता है। उसी रूल के हिसाब से ये इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं, इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं, उनके वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट होता है उसी के रूल के हिसाब से ये सूत्र बना है। पहले हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं, फिर हम ऑफ मतलब आपको ऑफ जो का लिखा रहता है उसको तोड़ते हैं, फिर 10 से डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर आपका सब्ट्रैक्शन करते हैं, घटाना करते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ रहा है? यदि आप इसको समझ में आ रहा है, जब हम सब सारे मिक्स करके आएगा, मतलब जोड़ भी दे देगा, गुणा भी दे देगा, भाग भी दे देगा, सब, तब ये रूल पे कोष्टक भी रहेगा, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक ये देगा, तब इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाएंगे। बहरहाल इसको आप समझ सकते हैं। तो उसी हिसाब से अब भी हम करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को तोड़ते हैं। पहले हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे, इसके रूल के हिसाब से पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे, क्योंकि पहले पे बी है तो ब्रैकेट पहले तोड़ेंगे। यहाँ पर माइनस दिया है, यहाँ पर प्लस दिया है, आगे प्लस छुपा रहता है, प्लस क्या रहता है, छुपा रहता है। माइनस को प्लस के साथ गुणा किए तो आपका माइनस हो गया, और 15 से 41 में 2 से गुणा कर दीजिए, 15,341, 15,341 गुणे आपका क्या हो गया, 2 हो गया। फिर उसके बाद आपका क्या दे दिया, फिर आपका ये आपका प्लस दे दिया, फिर आपके यहाँ पर दिया 15, प्लस को माइनस के साथ गुणा किया, क्या हो गया, माइनस, प्लस को माइनस के साथ गुणा किया, आपका माइनस हो गया। फिर आपका हो गया 15,341 हो गया, फिर गुणे आपका हो गया 98। अब 15,341 यहाँ भी है, 15,341 यहाँ भी है, तो आप 15,341, 15,341 को इसको कॉमन ले लीजिए। जब आप 15,341 को जब कॉमन ले लीजिए, जाए माइनस के साथ में, क्योंकि माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, तो मैंने माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ। 15,341 जब ये कॉमन ले लिए तो ये पूरा आपका काम भाग ये यहाँ चला था, आपका 2 बचेगा। फिर उसके बाद हम जब इसमें इसको भाग देंगे तो ये पूरा आया, ये यहाँ पर बचेगा, क्या बचेगा, 98। अब 98 में 2 से जोड़ दीजिए, -15,341, फिर आपको 98 में 2 जोड़े तो आपका कितना हो गया, 100 हो गया। अब 100 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका हो गया फाइनल आंसर कि -15,341 को गुणा कर दिए आपको 100। तो गुणा क्या करना है, यहाँ पर आगे 2 जीरो लगा दीजिए। ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10, तो 15,34,100, 100 जिसको बोलते हैं, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहे हैं। यदि आप समझ, एक बार मैं उत्तर माला मिला लेता हूँ, देखते हैं सही है कि नहीं है। तो आपका दे दिया 3D, अंगा नंबर सही है, सही है, आप लोग उतार लीजिए। आगे हम सवाल नंबर तीसरा कच्चा नंबर में क्या करा, -8 गुणा, फिर उसके बाद दे दिया 10, -5, -43 प्लस 98, जिनको हल करके जो आएगा वो -8 में गुणा कर देना। हमने क्या किया, पहले -8 को यहाँ पर उतार लीजिए, -8 मैंने यहाँ पर उतारा, फिर ये गुणा का निशान लगाया, गुणा का निशान लगाने के बाद फिर हमने क्या किया, आप चाहे मंझला कोष्टक लगाओ या छोटा, क्योंकि इसके अंदर छोटा कोष्टक तो है नहीं, तो आप छोटा कोष्टक भी लगा सकते हो। किताब में मंझला कोष्टक दे दिए, इसको बोलते हैं मंझला कोष्टक। इसको क्या बोलते हैं, मंझला कोष्टक। इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक। इसको बोलते हो क्या, छोटा कोष्टक। तो आप 10 में से आप क्या करोगे, पहले आप पहले प्लस वाले को जोड़ दीजिए। प्लस वाले को जोड़ दोगे, जब 98 में 10 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आपका 108 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। और -5 और -43 ये हो गया, माइनस आपका हो गया आपका 48। क्या हो गया आपका 48 हो गया। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर आपको लिख दीजिए -8 है, फिर गुणे आपका 108 में जब 48 को घटा दीजिए। जब आप 108 को 48 में घटाओगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया है, तो आपका 8 में 60 गया आपका 0, 0 में से 4 घटेगा ना, इससे उधार ली, ये हो गया 10, 10 में से 4 गया आपका 6। अब हो गया कितना बचा, 60, 60 लिख लिए। फिर यहाँ पर माइनस दिया, यहाँ पर दिया प्लस, क्योंकि जो बड़ा होता है उसका चिन्ह उतरता है। यहाँ पर माइनस दिया, यहाँ पर माइनस था तो मैंने माइनस नहीं लिखा, क्योंकि इसके आगे प्लस था, प्लस छुपा रहता है, और मैंने यहाँ पर प्लस छुपा दिया मैंने भी।
तो अब क्या किया, यहाँ पर प्लस छुपा है, प्लस को माइनस के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, 8 में 6 से गुणा करो, 8 छंग 48 हो गया। फिर आपने ये जीरो उतार दो, 480 है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ऐसा करता है आपको। कभी कभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, तो हम तो हर सवाल को उत्तरमाला देखते नहीं या कभी कुछ देखते नहीं, कभी लिखने में कुछ मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं कभी कभी माइंड जो होता है एकत्रित नहीं होता, कभी कभी मिस्टेक हो सकता है, हाथ से कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमको कमेंट करके आप बता दीजिएगा, तो हम उसको सुधार करेंगे, या तो अलग से वीडियो बना देंगे, या तो उसको हम कहीं ना कहीं उसका आपको पूरा निवारण उसका करेंगे कि कैसे कैसे वहाँ पर हुआ था प्रोसेस। मैं आपको फिर से बता दूंगा फ़ोन करके, वीडियो कॉल पे, या कैसे भी हम आपको बता सकते हैं। तो हमने क्या किया कि आपको यहाँ पर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको हर कमेंट का आपका रिप्लाई देता हूँ। तो कभी कभी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं कि मतलब मैं बहुत बड़ा भगवान हूँ, भगवान तो नहीं हूँ, बस ये कि आपको हर बातें समझाने की कोशिश करता हूँ, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसके लिए आप लोग से माफ़ी चाहूँगा मैं। आगे हम सवाल नंबर 4, कह रहा पंक्ति का, एक पंक्ति का वाली दी है कि दो पूर्णांक, मतलब दो पूर्णांक दिए गए हैं, दो पूर्णांकों का गुणनफल, यदि इनको दोनों का जो गुणनफल करोगे, गुणा अलग होता है, गुणनफल अलग होता है, ये दो को जो होता है ये गुणा दिया है, ये क्या दिया, गुणा दिया। इनको जो गुणा करने पे जो उत्तर हमारा आता है उसको गुणनफल बोलते हैं, मतलब गुणा करने पे जो फल मिलता है उसको हम गुणनफल बोलते हैं। तो पंक्ति खा में दिए गए हैं, जो उनका गुणनफल है वो पंक्ति खा में दिए गए हैं कि दिए गए हैं, तो इन्हें मिलान करना है। इन्हें क्या करना है, मिलान करना है। कौन किसका गुणनफल है, कौन किसका गुणनफल है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस को माइनस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस को माइनस के साथ गुणा करेंगे माइनस, 3 दूनी 6, तो माइनस 6 कहाँ पर है, ये आपका माइनस 6 है, तो ये आपका इसके साथ मैच करेगा, ये आपका फाइनल। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, -4 और -5, माइनस माइनस आपका प्लस, 5 चौक 20। अब देखो 20 कहाँ है, +20 होना चाहिए, ये आपका हो गया +20। फिर आपका यहाँ पर -6, यहाँ पर दिया +4 और -4, प्लस माइनस प्लस आपका माइनस हो जाता है, 6 में 4 गड़ोगे, 6 चौके 24, -24 कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा -24। फिर आपका 7 में 5, 7 पचे 35, प्लस यहाँ भी प्लस, 7 पचे 35, प्लस 35 कहाँ है, ये है, ये आपका हो गया +35, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। फिर आपका दिया -8 और -3, माइनस माइनस आपका प्लस, 8 तिरिक 24, ये आपका +24, ये वाला हो गया। फिर आपका दिया प्लस माइनस 15, -15, ये आपका सबसे ऊपर वाला। तो मैं ये तीर का निशान मारा, ये देखिए -15, ये तीर का निशान ले गया, ये देखिए ये मारा, ये -15। आशा करता है आपको समझ में आया होगा। यदि आप समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और उसको उतार भी ले लीजिए, दोनों कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी हमारा क्या होता है, लाइन आप इधर उधर कर सकते हो, आप अच्छे से उतार लीजिएगा। आगे हम सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए, उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। क्या करना है, -1 से आपको गुणा करना है। आपको काम में -37 में आपको -1 से गुणा करना है, +49 में -1 से गुणा करना है, और 0 में -1 से गुणा करना है। आपको दिया है -37, यहाँ पर दिया है -37, तो जब गुणा करेंगे -1 से जब हमने क्या किया, गुणा कर दिया, चाहे आप यहाँ पर बीच में गुणा का निशान लगाओ या ना लगाओ, कोई मैटर नहीं करता। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, गुणे आपका दिया -1, फिर आपको दिया 49 को गुणा करना, क्या करना, -1 से। इसी प्रकार 0 में आपको गुणा कर दीजिए -1 से, एक साथ में तीनों बता दे रहा हूँ। तो आपको माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस को माइनस के साथ गुणा कर दो, माइनस माइनस को गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, प्लस। मैंने बताया था समान चिन्ह रहेगा, गुणा करेगा तो प्लस होगा, समान चिन्ह जुड़ता है। 37 में 1 से गुणा किया, 37 का नाम 37 हो गया, आगे प्लस लिखेंगे नहीं, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। फिर आपका 49 यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, आगे यहाँ पर क्या है, प्लस छुपा है, प्लस में माइनस से गुणा किया तो माइनस हो गया। 49 में
1 से 49 करना, अब आपका 49 ये आपका फाइनल -49 ये आपका फाइनल आंसर हुआ। फिर आपका क्या है, 0 में किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हो, चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, उसका आंसर क्या होता है 0, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया है। यदि आप समझ में आया इसको फटाक से उतार लीजिए। आगे हम सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 कह रहा है उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं। उत्तर के 4 क्या दिए हैं, 4 विकल्प दिए हैं, सही उत्तर बताइए। अब यहाँ पर 3 + 2 को गुणा करना है 7 में, तो इनका मान क्या होगा, मतलब इन चारों विकल्पों में यदि इनको गुणा करेंगे तो क्या सही इन चारों विकल्पों में वो कुछ सही होगा, तो कौन सा सही है ये आपको बताना है। अब क्या करना, 7 को 3 में गुणा करो। जब 7 को 3 में गुणा करोगे तो हो जाएगा 7 और 3, 3 गुणे आपका 7 हो गया। फिर आपका ये प्लस दिया है, फिर आपने प्लस उतारा, फिर 7 को 2 में गुणा कर दीजिए तो 2 गुणे आपका 7 हो गया। कौन सा विकल्प मिला, 3 × 7 + 2 × 7, 3 × 7 + 2 × 7, ये सही है आपका। पहला नंबर तो माइनस वाला होगा नहीं, क्योंकि कहीं पर माइनस की तो बात हुई नहीं है, तो ये पहला नंबर तो पहले ही गलत हो, ये तो पहले ही गलत था। और इसमें सिर्फ इन्होंने क्या किया था, 7 को सिर्फ 3 के साथ गुणा किया था, 2 के साथ गुणा ही नहीं किया। ऐसे इसमें 2 के साथ गुणा कर दिया, 3 के साथ नहीं गुणा किया। तो ये जो हमारा आंसर आया, जो कि 7 में हम 3 से गुणा किए, 3 × 7 हो गया, फिर 7 में 2 से गुणा किए, 2 × 7 हो गया। क्योंकि ये जो गुणा होगा ना, ये इनके साथ भी होगा और इनके साथ भी होगा। मतलब कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं होती प्लस माइनस के रूप में लिखा रहता, सबके साथ ये गुणा होता। ठीक है, तो ये मतलब अर्थात ये आप समझ लीजिए कॉमन है। जैसे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो 7 आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपका 3 + 2, ये समझ लीजिए आप। तो आप वही चीज़ मैंने क्या किया, जो कॉमन का मतलब होता है भाग देना, हमने क्या कह दिया, 7 में जब भाग दिया तो 3 बचा, और 2 × 7 में जब 7 से भाग दिया तो 2 बचा। ऐसा करते हैं आपको समझ में आया। यदि आपको समझ में आया तो इसको उतार लीजिए फटाक से। आगे सवाल नंबर 6 का खा नंबर 6, सवाल नंबर 6 का खा नंबर क्या करना है, इसको 6 को -3 और 2 को गुणा कर दीजिए। क्योंकि सारा चीज़ मैंने देखा गुणा वाला ही फॉर्म दिया, कहीं कि इसको जोड़ घटा कर नहीं किया है। तो क्या करना, 6 में 3 से गुणा किया, 3 × 6 हो गया, फिर माइनस लिख दो आप, 6 में 2 से गुणा कर दो, तो 2 × 6 लिखो तो, या 2 × 6 × 2 लिखो, कोई बात नहीं, 2 गुणे फिर आपका 6 होगा। ऐसा देखो कहीं पर दिख रहा है आपको 3 × 6, 3 × 6 -2 × 6, ये पहला ही विकल्प सही है। पहला नंबर तो प्लस वाला होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया, ये तो पहले गलत। यहाँ पर गुणा दिया, कहीं ना प्लस है ना कहीं माइनस, ये तो पक्का, ये दोनों तो पक्का गलत हो गए। और ये क्या किया, 6 जो लिया है सिर्फ 3 के साथ गुणा किया, 2 के साथ गुणा ही नहीं किया, ये आपका तुरंत दोनों गलत है। अर्थात विकल्प नंबर आपका 1 पहला ही सही है। ऐसा करते आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो सभी से मैं बोल रहा हूँ और लोगों को पास शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इससे क्या होता है, लाइक से या आपको शेयर करने से थोड़ा सा हमको, लाइक से आप हमको थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं। हमको बच्चे लोग लाइक कर रहे हैं, हमको पसंद कर रहे हैं, जो हमारा पढ़ाने का जो तरीका है बच्चों को पसंद आ रहा है, तभी तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो आपको समझ में आ रहा है तो, नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा तो मत करिए, तो ठीक है। तो आप लोग ऐसे अब बने हैं तो समझ में ही आ रहा होगा, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। अभी हमारा चैनल मोनेटाइज तो नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग पूरी कोशिश करिए। आशा करते हैं कि आप लोग करा देंगे, क्योंकि मैंने आप लोग की जो मेहनत देख रहे हैं, मेरा तो काफ़ी बहुत कम समय में इतनी जल्दी मैंने पहुंच आया हूं, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, आप लोग का सहारा है। आगे हम सवाल नंबर 6 का गा नंबर क्या कह रहा है, -8 और -5 का गुणा करो, आंसर क्या आता है। तो अभी तो हमारा सिर्फ गुणा करके छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर गुणनफल पूरा बता देना। माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो, 8 पर 40 + 40 हो जाएगा।
तो ये आपका दूसरा वाला विकल्प सही है। माइनस तो नहीं होता, जब यहाँ पर प्लस होता तब प्लस माइनस आपका माइनस होता, ये तो गलत है। और ये क्या कर दिया, 8 5 13 जोड़ना नहीं, बीच में गुणा का निशान करना है, तो ऐसे आपका गलत हो जाएगा। तो उपर्युक्त में कोई नहीं, उपर्युक्त में कोई नहीं मतलब ना तो ये सही है, ना तो ये सही है, ना तो ये सही है, ये बात तो गलत है भाई, क्योंकि एक सही तो है हमारा, दूसरा तो सही है, तो इसका मतलब उपर्युक्त में कोई नहीं है, इसका मतलब होता है इंग्लिश में नॉन भी बोलते हैं, नॉन। तो हम ये क्या कर सकते हैं, तो उपर्युक्त में कोई नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा दूसरा सही है। ये इसका मतलब था कि ना पहला सही है, ना दूसरा सही है, ना तीसरा सही है, ये बातें गलत है। तो ना ये इसकी भी बातें गलत होगी क्योंकि दूसरा सही था, और इसकी भी बातें गलत होगी क्योंकि इसको गुणा करना था, तो ये जोड़ के बता रहा है। और यहाँ पर क्या करना था, माइनस दिखा रहे हैं, क्योंकि माइनस माइनस गुणा प्लस होता है, तो इसलिए हमारा विकल्प नंबर दूसरा सही है। आगे नंबर सवाल 6 का घा, सवाल नंबर 6 का घा क्या करा, 3 ऋणात्मक पूर्णांकों, कोई 3 ऋणात्मक पूर्णांक ले लीजिए। ऋणात्मक पूर्णांक आपको पता ना, जीरो से बाएं तरफ, जीरो से बाएं तरफ मतलब -1 -2 -3, मतलब -1 से लेकर अनंत तक को हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो से दाहिनी तरफ, जीरो से दाहिनी तरफ जो संख्या रेखा होती है हमारी, संख्या रेखा के जीरो के दाहिनी तरफ जितनी 1 2 3 दिया वो उसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। कहला ऋणात्मक पूर्णांक कोई भी 3 ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं कोई होता है -1 -2 3, कोई भी तो आप 3 पूर्णांक ले लीजिए, वो ऋणात्मक होने चाहिए। मान लो सपोज दैट मैं ले रहा हूँ -1 और ले रहा हूँ -2 और ले रहा हूँ -3, कह रहा पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब इनको गुणा कर दीजिए और जितना उत्तर आए फिर उनका गुणा कर दीजिए धनात्मक पूर्णांक से। उनका क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक से गुणा करना है। चलो हम क्या करते हैं, -1 माइनस 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 आपके क्या हो गया, प्लस हो गया, फिर आपका हो गया आपका 1 दुक्के 2 हो गया, ये लिख दिया, फिर आपका ये -3 मैंने लिख दीजिए। तो -3 का प्लस में माइनस से गुणा किया, -2, तो यही आपका क्या हो गया, 6 हो गया। अब ये आपका -6 का कोई, अब धनात्मक पूर्णांक से इसे गुणा करना था। अब माइनस धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, मान लो सपोज दैट हम ले लीजिए गुणा 2 ले लीजिए, खाली 2 ले लीजिए, +2 आगे लिखो या ना लिखो, चलो मैं लिख दे रहा हूँ +2। अब +2 को माइनस के साथ गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, -6 दूनी आपका क्या हो जाएगा 12। तो आपका ये कह रहा है कि 3 ऋणात्मक पूर्णांक ले लीजिए, उनका गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक, कोई एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह कैसा आएगा, धनात्मक आएगा या ना। अब यहाँ पर आपको खुद ही दिख रहा है ऋणात्मक आया, तो ऋणात्मक वाला चिन्ह मान लीजिए, धनात्मक तो होगा ही नहीं क्योंकि 3 ऋणात्मक चिन्ह है, तो पहले ही ऑलरेडी ये माइनस हुआ। अब जब कोई भी हम धनात्मक संख्या लेंगे तो माइनस ही कर देंगे ना, क्योंकि माइनस प्लस का गुणा माइनस ही होता है। तो एक बात हम आपको समझ आ रहे शुरू में ही बताए थे, यदि विषम ऋणात्मक आप लेते हो तो उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 बार माइनस माइनस लिखा था, इसलिए उसका उत्तर जो है वो माइनस ही आया है। तो हम आपको बता दें क्योंकि माइनस आया, जब माइनस आ गया अब इसके साथ प्लस का गुणा करेंगे, माइनस प्लस का गुणा आपको माइनस ही होता है। तो आपको पता है कि 3 ऋणात्मक पूर्णांक लेंगे तो ऋणात्मक, क्योंकि 3 क्या है, एक विषम संख्या है। तो हमारा आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि हमारा तीसरा विकल्प सही है। उपर्युक्त का मतलब होता है कि ये जो विकल्प दिए हैं ऊपर ये भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही, कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं, मतलब एक भी नहीं सही है। तो ये बातें कथन गलत है क्योंकि हमारा तीसरा विकल्प सही है। और ये कहा ना तो धनात्मक होगा ना तो ऋणात्मक, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उत्तर से 0 हमारा आया नहीं। जब 0 आ जाता तब कह सकते हैं ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, क्योंकि 0 क्या है, एक न्यूट्रल नंबर है जिसको हम उदासीन नंबर बोलते हैं, उदासीन पूर्णांक या नंबर जो भी बोल दीजिए, तो हम क्या है, ये उदासीन पूर्णांक है। तो हमारा क्या है कि 0 उदासीन पूर्णांक है, तो ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक, तो 0 हमारा आंसर आया ही नहीं है, आया हमारा -12, तो -12 क्या है, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। आगे सवाल नंबर हम 7 की तरफ। सवाल नंबर में सिर्फ आपको बताना है निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य बताइए। निम्नलिखित का मतलब है बहुत सारे लिखित हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखित है। 6 लिखित में आपको ये बताना कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है।
तो आपने दिया कह रहा 5 ऋणात्मक पूर्णांक, क्या करा 5 ऋणात्मक पूर्णांक हैं। 5 बार ऋणात्मक पूर्णांक को जब आप हमेशा गुणा करोगे तो क्या होगा, धनात्मक होगा। गलत, क्योंकि मैंने तुमको बताया है कि यदि विषम संख्या रहेगी, यदि उनको आप गुणा करते हो तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। 5 ऋणात्मक संख्या रहेगी, कोई भी 5 बार -1 लिख दीजिए और उनको 5 बार गुणा कर दिए, आपको उत्तर माइनस में ही आएगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। यदि -1 गुणा करोगे, -1 फिर एक सेकंड, -1 फिर आप लिखे गुणे -1, फिर आपका दिया है गुणे -1, फिर उसके बाद आपका 1 2 3 4, फिर गुणे आपका -1। तो माइनस माइनस आपका प्लस, फिर प्लस को माइनस गुणा किया माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस को गुणा किया माइनस। आपका आंसर उत्तर जो भी आएगा -1 ही आएगा। 1 91 91 91 91, अर्थात आपको उत्तर माइनस में ही उत्तर आएगा, क्योंकि 5 क्या है, विषम संख्या। मैंने आपको बताया यदि विषम संख्या 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, जितनी भी विषम संख्या जो 2 से ना कटे, क्योंकि ये इसका जोड़ा बन जाए, ये इसका जोड़ा बन गया प्लस हो गया, ये इसका बन गया जोड़ा प्लस हो गया, लेकिन एक तो आपका एक्स्ट्रा हो रहा है ना, यही आपको माइनस कर देता है जो एक्स्ट्रा होता है। इसलिए आपको ट्रिक है बस कि विषम संख्या जब रहेगी, विषम बार गुणा करने के लिए बोलेगा तो हमारा उत्तर माइनस में आएगा। तो ये कथन हमारा क्या कह रहा है, 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक होता है, ये कथन हमारा क्या असत्य है, क्या है, असत्य है, मतलब गलत है। तो अब क्या क्या कह रहा है, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक। यदि 2 ऋणात्मक पूर्णांक है, 2 ऋणात्मक पूर्णांक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। वेरी गुड, ये मैंने लिख दिया सत्य, क्योंकि आपको पता है 2 ऋणात्मक पूर्णांक रहेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर आप क्या कहिए, 2 पूर्णांकों में, तीसरा क्या है, 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। ये भी सही है, कह रहा है यदि 2 पूर्णांक ले लीजिए, एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, तो इनका प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, -1, एक में आपका हो जाएगा 1। तो 2 पूर्णांक ले लेंगे, एक प्लस एक माइनस, ऋणात्मक पूर्णांक है, उनका गुणनफल क्या होगा, वो ऋणात्मक होगा। वेरी गुड, ये भी हमारा कथन क्या है, सत्य है, कि 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तथा तो उनका गुणनफल क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। वेरी गुड। अब कह रहा -17 का विपरीत क्या होगा, +17। -17 का विपरीत क्या होगा, +17 होगा। आपको पता है यदि 0 से जब इधर माइनस कितने तरफ जाना, -17 की तरफ जाएंगे, बाएं तरफ जाएंगे तो -17 पहुंचेंगे। फिर आपको यदि उसको उल्टा जाना है, मतलब उतने ही उसका उल्टा जस्ट हम जाएंगे 17 नंबर, तब हम आपके +17 पे जाएंगे। तो -17 का उल्टा +17 होता है, और -18 का उल्टा +18 होता है, या हम ये बोल सकते हैं +24 का उल्टा -24 होता है, -50 का उल्टा +50 होता है। मतलब हर संख्या का उल्टा वही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। या ऋणात्मक दे रहा तो धनात्मक वाला बता दो, धनात्मक दे रहा तो ऋणात्मक वाला बता दो, सबका होता है। लेकिन एक है जो जिसका विपरीत नहीं होता, वो कौन सी संख्या आप बता सकते हो, 0 है। क्यों, 0 से तो हमारा स्टार्ट होता है, 0 तो बीचों बीच है, बाकी सब लोग तो एक दूसरे से मेन दूरी पे हैं। 1 का विपरीत -1, 2 का विपरीत -2, 3 का विपरीत -3, ऐसा सबके साथ जोड़ा बना है। लेकिन 0 का कोई जोड़ा नहीं, तो 0 का कोई विपरीत नहीं होता है, अर्थात ये -17 का विपरीत +17 होगा। ये कथन सत्य है हमारा, तो यहाँ पर लिख देंगे सत्य है, तो हो गया सत्य। फिर उसके बाद क्या दिया, किसी भी पूर्णांक। अब 5वां क्या रहा है, किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं। 0 से नहीं गुणा करना है। यदि आपको सपोज दैट, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको, यदि आपको मान लो सपोज दैट -56 का गुणा कर, -56 का तुमको विपरीत पता करना है, तो क्या 0 से गुणा कर दोगे तो 0 हो जाएगा। ये कथन है, हम -56 को विपरीत पता करना है तो -1 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, -1 से गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, +56। तो -56 का उल्टा क्या होगा, +56 होगा। यदि हमको 72 +72 का विपरीत देखना है तो हम गुणा कर देंगे किससे, -1 से, तो हो जाएगा आपका -72 हो जाएगा। तो अर्थात आपको पता चल गया ना, किसी भी संख्या में हमको
उल्टा उसको पता करना है तो माइनस से हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे? -1 से गुणा करेंगे तो उसका विपरीत पता चल जाता है, ना कि जीरो। जीरो तो पूरा जीरो कर देगा। ये हमारा कथन क्या है? असत्य है। शून्य नहीं होगा, -1 होगा, तो यहाँ आप लिख देंगे असत्य है। फिर क्या कह रहा है? एक से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। वेरी गुड, ये बात तो सत्य है। कह रहा है किसी संख्या में यदि हम 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। किसी भी पूर्णांक में 1 से गुणा करेंगे तो हमको वही पूर्णांक प्राप्त हो जाता है जिसमें हम गुणा किए हैं। मान लो सपोज दैट हम 45 में 1 से गुणा करते हैं, 45 में 1 से गुणा करेंगे तो 45 से करना 45, फिर ये देखो 45 है। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो हमको वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ये कथन हमारा क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे सत्य है। आशा करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर देना, और लोगों के पास जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी नात रिश्तेदार हैं, सबको आप भेज दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो नहीं पढ़ रहा है तो उसको नहीं, लेकिन कम से कम सीखेगा तो कुछ तो बातें सीखेगा। वो फालतू वीडियो देखने से अच्छा पढ़ाई लिखाई से रिलेटिव वीडियो देखा, कुछ तो उसको ज्ञान होगा। तो इसलिए आप सभी के पास भेज दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी सवाल से मैं आपसे विदा चाहना चाहता हूं। तो जय हिंद, जय भारत।